अभी हमारी समस्या है कि जब तक खतरा हमारे ऊपर नहीं आता तब तक हम एकदम बिंदास रहते हैं। ये मनुष्य की आदत है और इसी आदत ने उसे आज मुश्किलों में डाला है। एक दिन ऐसा आएगा कि मृत्यु का कहर बरसेगा। जो पर्यावरण हम कहते हैं वो पर्यावरण हमसे अलग नहीं है, हमसे जुदा नहीं है, वो हमारे जीवन का ही हिस्सा है, ना कि वो हमारा जीवन ही है। आपका जो आधे फेफड़े है वो पेड़ पर लटके हुए हैं। आज जरा कल्पना कीजिए, अगर आपके आधे फेफड़े अगर पेड़ पर लटके हुए हैं तो आपको पेड़ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वो अगर ऑक्सीजन नहीं छोड़ेगा तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। किसी को कुछ भेंट देना चाहते हैं, शादी में, कुछ त्योहार में, कुछ मौके पर कुछ प्रोग्राम हो, तो आप उनको एक पौधा भेंट दीजिए और उनके लिए वो लगाइए। आपका जन्मदिन है तो आप उसके मौके पर एक पौधा लगाइए। आपके बच्चे का जन्मदिन है, उसके मौके पर एक पौधा लगाइए। आपकी शादी हो रही है, उस मौके पर आप दोनों ने दो पौधे लगाइए। एक पहचान पीछे छोड़िए पौधे के रूप में। जैसे हम पैसे के पीछे पागल हो रहे हैं ना, तो कुछ ही साल जाएंगे, उसके बाद आप हर इंसान जो है वो स्वास्थ्य के पीछे पागल होना पड़ेगा। जीवन अगर जीना है तो पूरी स्वस्थता जरूरी है। तो जैसे पहले जमाने में बताया गया आरोग्यम धन संपदा, तो आपको पहले आरोग्य, आपका स्वास्थ्य, इसी को इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा, फिर आप जीवन का मजा लेंगे। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम जल को संभालें, मिट्टी को संभालें और हवा को संभालें। और इन तीनों को अगर आपको संभालना है तो आपको वृक्ष मदद करेंगे। 2 साल 3 साल पहले सदगुरु जी ने एक अभियान चलाया था, कावेरी बचाओ। दादा गुरु यहाँ पे नर्मदा बचाओ कर रहे हैं। ये गुरु लोग कब तक करेंगे? ये काम हमारा है, तो हमें जागरूक होना जरूरी है कि कम से कम ये जो अच्छे अच्छे वीडियो हम आगे फैलाते हैं, उससे अच्छा है कि एक पौधा लगा दो और उसको जिंदा रखो। तुम्हारी याद में पानी पीना है तो आधा ही लीजिए, आधा ग्लास पानी बर्बाद करना बंद कीजिए। पानी हो या हवा हो, उसके बारे में हमें जागरूक। हवा आपकी शुद्ध बनेगी पौधों से और पानी आपका शुद्ध बनेगा पौधों से। मिट्टी, पानी और हवा ये पर्यावरण नहीं है, ये आपका जीवन है। मिट्टी से खाना बनेगा, पानी से आपका जीवन जीवंत रहेगा, हवा से उसमें ऊर्जा भरेगी। तीनों नहीं रहेंगे तो आपका हर क्षेत्र कमजोर हो जाएगा। इस पर्यावरण के लिए कुछ कदम उठाने हैं और हमें ही उठाने हैं, क्योंकि सरकार के भरोसे सामाजिक संस्था है, दूसरे करेंगे, ये करेंगे नहीं, मैं करूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी, मेरा जीवन मेरी जिम्मेदारी है। जहां भी मेरा घर रहेगा आजू बाजू में पौधे रहेंगे। जब भी मैं गाँव जाऊंगा पौधे लगाऊंगा, दूसरों को लगाने के लिए प्रोत्साहित करूंगा, पानी बचाने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। केमिकल खाद मत इस्तेमाल करो, इसका मैं उनका प्रबोधन करूंगा। ये सब चीजें अगर हम करेंगे तो पैसे कमाने के लिए कुछ क्या रहेगा, एक उद्देश्य रहेगा। मित्रों, उपदेश जो होता है वो हर किसी को पसंद नहीं है। अगर आपको कोई उपदेश दे रहा है, कोई सलाह दे रहा है, तो सबसे बुरी हालत हो जाती है हमारी। या तो हमें गुस्सा आ जाता है या तो हम अपमानित महसूस करते। कोई हमें सलाह दे, कोई हमें उपदेश दे, ये हमें पसंद नहीं। और हम हर चीज को समझ सके ये हमारी क्षमता नहीं। या तो आप अपनी क्षमता तैयार कीजिए, विकसित कीजिए कि आप हर चीज की समस्या की जड़ को समझे, या आप दूसरों की सलाह पर ध्यान दें। अगर हमें कोई बीमारी होती है, कोई तकलीफ होती है, तो हम क्या करते हैं? उसके जो विशेषज्ञ है उसके पास चले जाते हैं। अगर बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अगर कोई समस्या है गाड़ी में तो आप मैकेनिक के पास चले जाते हैं। अगर घर में कोई समस्या है तो बिल्डर के पास चले जाते हैं या इंजीनियर के पास चले जाते हैं, जो उस क्षेत्र का जो एक्सपर्ट है, तो हम उससे सलाह लेते हैं। जो ज़्यादा अनुभव जिसने किया है उसकी मदद लेते, मार्गदर्शन लेते। आपको पता है जब कोरोना आया था तब जो कमज़ोर लोग थे वो पहले बीमार हुए और जान भी गंवा बैठे, लेकिन जो शारीरिक और मानसिक तौर पर सशक्त थे उन्होंने उसका प्रतिकार किया और खुद को बचा लिया। तो आज भी जिम्मेदारी है कि आज जिस तरह इस पृथ्वी पर, धरती पर ऊष्मा की लहर बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है और जीवन जल रहा है, यहाँ तक
जो निर्जीव चीज़ें हैं वो भी जल रही है। आए दिन हमें अग्नि तांडव की जो खबरें हैं वो टीवी पर यहाँ वहाँ सुनने को मिल रही है। तो इसके बारे में जो साइंटिस्ट है वो रिसर्च बताते हैं। कल कोई बता रहा था कि अगर 60 डिग्री के आसपास अगर टेम्परेचर पहुँच गया तो इंसान जो है उनका जीवन खतरे में आ जाएगा, मनुष्य का जीवन खतरे में आ जाएगा, जीव सृष्टि नष्ट होने लगेगी, क्योंकि इतने टेम्परेचर में मनुष्य जी नहीं पाएगा। आज कई जगहों को तापमान 50 को क्रॉस कर कर आगे चला गया, तो वहाँ पे मृत्यु की खबरें आने लगी, वहाँ पे बीमारियों की खबरें आने लगी, तो जनजीवन विस्कलित हो गया। मैं एक दिन दिल्ली गया था, सिर्फ 15 मिनट नंगे सिर को लेकर मैं घूम रहा था, तो उसके बाद 2 दिन मुझे तकलीफ हुई। उस टेम्परेचर की जो उष्माघात की मुझे जो आघात हुआ उससे 2 दिन तकलीफ हुई। अगर मैं किसानों में हमेशा धूप में, ठंड में, बरसात में काम करता आया हूँ पिछले 20 सालों से, अगर ये हालात हो सकती है तो हर सामान्य मनुष्य है उसका जीवन खतरे में। अभी हमारी समस्या है कि जब तक खतरा हमारे ऊपर नहीं आता तब तक हम एकदम बिंदास रहते हैं। ये मनुष्य की आदत है और इसी आदत ने उसे आज मुश्किलों में डाला है। एक दिन ऐसा आएगा कि मृत्यु का कहर बरसेगा। तो इसी से बचने के लिए सद्गुरु आज हमें जगा रहे। उन्हें चिंता है इस मनुष्य की कि अगर इसकी जान पर पड़ गई तो बहुत मुश्किल दिन आएंगे। तो पहले इसके लिए सावधान हो जाइए। जो पर्यावरण हम कहते हैं वो पर्यावरण हमसे अलग नहीं है, हमसे जुदा नहीं है, वो हमारे जीवन का ही हिस्सा है, ना कि वो हमारा जीवन ही है। सद्गुरु हमेशा कहते हैं कि आपका जो आधे फेफड़े है वो पेड़ पर लटके हुए हैं। आज जरा कल्पना कीजिए, अगर आपके आधे फेफड़े अगर पेड़ पर लटके हुए हैं तो आपको पेड़ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वो अगर ऑक्सीजन नहीं छोड़ेगा तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, जो कि आपको गर्म वायु है, आपको तिलमिला देता है, आपका दम घुटता है। अगर पूरी ऑक्सीजन नहीं मिली, आपके खून में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई तो आप बेचैन महसूस करते हैं, आपके अंदर जहरीले तत्व पैदा होने लगते, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, तान तनाव बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो पहले तो ऑक्सीजन की मात्रा जो 21 रहती थी, कहते हैं वो कोरोना से पहले 15-16 तक नीचे आई थी, 21% से 15-16% तक नीचे आई थी। और आमतौर पर मनुष्य के शरीर में, उसके फेफड़ों में 95% ऑक्सीजन होनी जरूरी है। वो अगर उसके नीचे आ गई तो मनुष्य बीमार हो जाता है, उसकी जान खतरे में आ जाती। 90 के नीचे आना मतलब जान खतरे में होना। और आजकल युवाओं की जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी 95 के नीचे आ रही, जो 99 होनी चाहिए। तो ये चिंता की बात है। ये सब चीज़ चर्चा है वो हमें बहुत ही बेतुकी लगती है, बहुत ही बोरिंग लगती है और हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ये जो गैर जिम्मेदारानी जीव अब हमारा जो आचरण है, विचार है, ये हमें ले डूबेगा। तो इसलिए हमें जागृत होना जरूरी है। कि आज लोग कह रहे हैं कि बहुत बातें करते हैं लोग, तो अभी लोग कहते हैं कि आप किसी को कुछ भेंट देना चाहते हैं, शादी में, कुछ त्योहार में, कुछ मौके पर, कुछ ही प्रोग्राम हो, तो आप उनको एक पौधा भेंट दीजिए और उनके लिए वो लगाइए। आपका जन्मदिन है तो आप उसके मौके पर एक पौधा लगाइए, आपके बच्चे का जन्मदिन है उसके मौके पर एक पौधा लगाइए, आपकी शादी हो रही है उस मौके पर आप दोनों ने 2 पौधे लगाई। एक पहचान पीछे छोड़िए पौधे के रूप में, एक मौका जो आपको मिले, हर मौके को आप उसको पौधा लगाने में इस्तेमाल कीजिए। ये सब चीज़ें क्यों कही जा रही है? क्योंकि आज ज़मीन से इतनी तेज़ी से हमने जंगल हटाए
कि उसके बाद में जंगल हटेगा पहले, उसके बाद में प्राणी हटेंगे, उसके बाद में तीसरा नंबर हमारा लगेगा, और लग रहा है। तो पर्यावरण यानी सिर्फ जंगल नहीं है, पर्यावरण यानी जल है, वायु है, पहाड़ है, तो ये सभी पर्यावरण ही है। हमारे आजू बाजू में जो सूक्ष्म जीव रहते हैं वो भी पर्यावरण का हिस्सा है। तो फ्लोरा एंड फौना, जो सूक्ष्म जीव है और जो वनस्पतियां हैं, ये दोनों मिला के सजीव हो गए। और फिर उसके साथ में जो जल है, मिट्टी है, हवा है, इन सबको संभालना हमारी जिम्मेदारी है। इसको संभालेंगे तो हम हमारा जीवन संभालेंगे, हमारी हवा शुद्ध रहेंगी। लोग घूमने क्यों चले जाते हैं जंगल में? क्यों जाते हैं? क्योंकि हवा शुद्ध रहती। हाँ, अभी अभी किसी ने बताया कि अमेज़न में जो जंगल है वो पूरे धरती के लिए 20% क्या करते हैं? ऑक्सीजन के निर्माण करते हैं। वो भी अभी खत्म हो रहे हैं। तो ऑक्सीजन ही खत्म होगा तो आप खत्म होंगे। पूरी तरह तो नहीं होंगे, लेकिन आप ना जिंदा रहेंगे ना मर पाएंगे, ऐसे हालात हो जाए। जिनके पास पैसा है वो पीछे ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाएंगे और जिएंगे, और अपने घर में ऑक्सीजन की सुविधा करेंगे जैसे कि एरोप्लेन में होती है। जो पैसे वाले हैं, जो धनी हैं, वो अपने लिए व्यवस्था का इंतज़ाम करेंगे, लेकिन जो गरीब है उनके क्या? तो आज रोजगार से पहले अभी आरोग्य इंपॉर्टेंट हो गया है। रोजगार बात की चीज़ है, पहले बचाइए, जीवन बचाइए। आज नारे लग रहे हैं कि हमें रोजगार चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें आमदनी का जरिया चाहिए, हमें अमीर होना है। वो छोड़ दीजिए, पहले जिंदा रहना है। आज हम जो लड़ रहे हैं, मनुष्यता, वो पैसे के लिए लड़ रही है, वो अमीर होने के लिए लड़ रही है, वो अपना जीवनमान ऊंचा करने के लिए, मतलब थोड़ा ऐशोआराम के से जीने के लिए थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। तो उनको पहले एक स्वस्थ जीवन के लिए जीना चाहिए। तो आज आगे चलकर मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि आज जैसे हम पैसे के पीछे पागल हो रहे हैं ना, तो कुछ ही साल जाएंगे, उसके बाद आप हर इंसान जो है वो स्वास्थ्य के पीछे पागल होना पड़ेगा। जैसे आज अमीर लोगों को बहुत सम्मान मिल रहा है, वैसे स्वस्थ लोगों को सम्मान मिलेगा। एक दिन ऐसा आएगा। जो खुद जिंदा नहीं है वो उसकी प्रॉपर्टी क्या जिंदा रखेगा? जिसके ज़्यादा से ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में जा रहे हैं, जिसके गोलियां खाते खाते उसका जीना आराम हो गया है, वो अपनी प्रॉपर्टी क्या बचाएगा? वो ऐशो आराम का क्या मज़ा लेगा? जिसे डायबिटीज़ हो गया, उसके घर में स्वीट का बड़ा दुकान है, वो उसके क्या काम का? जिसकी बाइक की कंपनी है, उसके पैर ही नहीं है, तो क्या काम? ज़रा सोचिए। तो आप मालिक तो रहेंगे, लेकिन आप उस मालकियत को अनुभव नहीं कर पाए। देखिए, जीवन अगर जीना है तो पूरी स्वस्थता जरूरी है। तो जैसे पहले ज़माने में बताया गया, आरोग्यम धन संपदा, तो आपको पहले आरोग्य, आपका स्वास्थ्य, इसी को इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा, फिर आप जीवन का मज़ा लेंगे। आज जो भी करना है आपके पास में, तो आज कहते हैं जैसे आप तरुण है तो मज़ा कर लीजिए, है कि नहीं? युवा है तो युवावस्था का मज़ा लीजिए और तुरंत बूढ़े होकर मर जाइए। ऐसे हालात है अभी। हेलो, हाँ, 20 साल का बूढ़ा है कि 80 साल का युवा है, वही समझ में नहीं आ रहा है। तो ये समझ लीजिए, उन जमाने में पर्यावरण अच्छा होता था तो जीवन अच्छा था, पर्यावरण स्वस्थ था तो मनुष्य स्वस्थ था। आज पर्यावरण दूषित हो गया तो मनुष्य भी दूषित हो गया, कमजोर हो गया। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम जल को संभालें, मिट्टी को संभालें और हवा को संभालें। और इन तीनों को अगर आपको संभालना है तो आपको वृक्ष मदद करेंगे। वो अकेले ऐसी जाति है जीव की जो सिर्फ अच्छा ही करती है, कभी भी किसी पौधे ने किसी का बुरा नहीं किया। आज हम ऐसे मुकाम पर आए कि दिल्ली में जब हम घूम रहे थे, जब मेट्रो से बाहर निकले, दिल्ली में मेट्रो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन के नीचे है, तो वहाँ तापमान कम है और ऊपर से अंदर एसी होता है।
तो जब हम मेट्रो से चढ़कर कम से कम 10 मंजिल नीचे हैं, तो 10 मंजिल वो जब स्टेप चढ़कर आगे आते, बाहर आते, तो बाहर आते ही हमें एक नज़ारा देखने को मिला। एक टैंकर फॉगर की तरह पूरी हवा में पानी का स्प्रे करके जा रहा था। मैं बोले ये क्या बात है? वो बोले यहाँ पे प्रदूषण इतना हो गया, लू इतनी चल रही है कि जो धूल जाकर पौधों पर चिपकती है और पौधों के पत्ते जल जाते, तो कम से कम वो धूल ना उठे, इसलिए वातावरण की धूल को नीचे बिठाने के लिए वो फॉगिंग किया जाता है। पूरे शहर में ऐसे टैंकर घूमते, स्प्रे वाले स्प्रेयर घूमते। अगर स्प्रे के लिए पानी नहीं रहेगा तो क्या होगा? क्यों? क्योंकि जब मैं घूमा, कम से कम मैं पहले चेन्नई गया, फिर वहाँ से बेंगलोर गया, फिर दिल्ली भी गया, तो करीब करीब मैं पूरी इंडिया घूमा एरोप्लेन से। तो मुझे एक आदत है ऑब्जर्वेशन करने की। मैंने उसके फोटोग्राफ्स निकाले हैं। 90% बड़ी बड़ी नदियाँ सूख गई, पूरी सूख गई। बड़ी नदियाँ इतनी बड़ी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। 1-1 किलोमीटर का उनका दायरा है, 1000 मीटर्स। और ऐसी बड़ी बड़ी नदियाँ सूख रही है, चाहे वो कावेरी हो, चाहे वो वहाँ पे जो गंगा हो, जहाँ गई हो। अलग अलग नाम है वहाँ पे। साउथ इंडिया में हो, आप नॉर्थ इंडिया में जाओ, या महाराष्ट्र में जाओ, सभी सूख रही है। और ये बड़े खौफनाक नज़ारे हैं। 2 साल 3 साल पहले सदगुरु जी ने एक अभियान चलाया था, कावेरी बचाओ। दादा गुरु यहाँ पे नर्मदा बचाओ कर रहे हैं। ये गुरु लोग कब तक करेंगे? ये काम हमारा है, तो हमें जागरूक होना जरूरी है कि कम से कम ये जो अच्छे अच्छे वीडियो हम आगे फैलाते हैं, उससे अच्छा है कि एक पौधा लगा दो और उसको जिंदा रखो तुम्हारी याद में। हम जब गांव जाते हैं ना, वो बोलते ये मेरे दादा ने लगाया, ये मेरे मामा ने लगाया, ये मेरे नाना ने लगाया। तूने क्या लगाया? तू सिर्फ उसके आम खाता है। तो कम से कम तू भी कुछ लगा। तो पहले लगाने वाले लोग रहते, वो कहते थे मुझे नहीं मिला तो मेरे पोते खाएंगे। आज वो तो सिर्फ खा रहे, कुछ उगा नहीं रहे। वृक्षारोपण भी करते हैं ना, तो दिखाने के लिए, फोटो निकालने के लिए बस। उसके बाद में वो पौधा कौन और मैं कौन। तो खाली पौधे की बात नहीं है, पूरे पर्यावरण की बात है। जहर मिलाना बंद कीजिए, पानी की बर्बादी जी रोकिए। लोग इतने जिम्मेदार हो गए ना, तो नल को उनको पानी चाहिए समझो 250 ml या आधा लीटर, और बर्बाद करते हैं 5 लीटर। कॉक चालू करते हैं और मज़ा देखते रहते, दूसरा काम करते रहते। अपना क्या जा रहा है? ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। पानी को बचाइए। पानी को बचाइए मतलब पानी नया तैयार नहीं हो सकता, याद रखिए। दूसरा, मिट्टी को बचाइए, सेव सॉइल। और तीसरा, हवा को शुद्ध रखिए। ये 3 चीज़ें हम कर सकते हैं। और इसके लिए सदगुरु जी ने कावेरी बचाओ में क्या कहा था कि नदी के किनारे दोनों तरफ 100 मीटर तक आप जंगल लगाओ। 50 से 100 मीटर तक आप क्या लगाओ? जंगल लगाओ, नदी के दोनों किनारे। तो धीरे धीरे उसका पानी नीचे रिसेगा। तो चाहे स्रोत से पानी ना आए, फिर भी नदियां जिंदा रहेंगी। समझ में आ रहा है बात? तो ये चीज़ हमें सीखनी है। हमारे घर पे, हमारे आजू बाजू जहाँ भी हमें जगह दिखे, हमें पौधे लगाने चाहिए। जब भी हम पानी इस्तेमाल करें तो उसको ध्यान से यूज़ करना चाहिए। महात्मा गांधी जी का बड़ा नाम हम एक दूसरे को बताते हैं, महान बनाते, महात्मा बोलते, लेकिन उन्होंने सिखाया क्या? आपको अगर आधा ग्लास पानी पीना है तो आधा ही लीजिए। आधा ग्लास पानी बर्बाद करना बंद कीजिए। 125 करोड़ जनता से 100 करोड़ लोगों ने अगर आधा लीटर पानी बचाए तो कितना पानी बचेगा? एक कल्पना कीजिए, एक ही बार में 100 करोड़ लोगों ने आधा लीटर पानी, आधा ही ग्लास पानी बचाया, तो पानी कितना बचेगा? कम से कम कई लाख, कई 100 लाख लीटर पानी क्या होगा? बचेगा। सही बात है। तो इतनी सी बात है। 100 ml पानी हर एक ने बचाया तो 10 लोगों का मिलकर 1 लीटर हो जाएगा, तो 10 करोड़ लीटर पानी बचेगा। कितना? 10 करोड़। एक ही वक्त में दिन में 5-6 बार आदमी पानी पीता है, तो सोचिए मुंह धोते वक्त कितना पानी बर्बाद करता है।
हाथ पांव धोते वक्त, नहाते वक्त, अगर शॉवर मिले तो पूछो ही मत, बरसात होती रहती। कोई कोई तो आधा आधा घंटा बाहर नहीं आता, तब तक बरसात होती रहती। तो पानी हो या हवा हो, उसके बारे में हमें जागरूक। हवा आपकी शुद्ध बनेगी पौधों से, और पानी आपका शुद्ध बनेगा पौधों से। और तीसरी चीज मिट्टी, उसे हमें बचाना चाहिए। मिट्टी बहकर जा रही है, कैसे पता चले? आप जरा ऑब्जर्वेशन करो। जब भी बरसात आती है ना जून में, तो पहली बरसात में पानी कैसे आता है? मटमैला आता है, कीचड़ भरा आता है ना। फिर दूसरी तीसरी बरसात के बाद में पानी कैसा आने लगता है? स्वच्छ। अभी की जो पीढ़ी है उनको तो पता ही नहीं है, क्योंकि सितंबर अक्टूबर तक पानी कैसा आता है? मटमैला आता है, गंदा पानी आता है, मिट्टी से भरा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपकी मिट्टी जो है, वो जो उपजाऊ मिट्टी है, वो जमीन को छोड़कर निकल आ रही है, वो बह रही है। और वो बहकर कहाँ जा रही है? डैम्स में जमा हो रही है। जैसे हम बोलते हैं केंचुए कहाँ होना चाहिए? मिट्टी में, लेकिन वो कहाँ पर है? बेड़ पर। केंचुए की बेड़ बनाते हैं लोग, उसके ऊपर है। सही है। पैसा कहाँ होना चाहिए? बैंक में या पॉकेट में, लेकिन है कहाँ? दिमाग में। जो चीज़ वहाँ जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है, गलत जगह पे है, तो उसको सुधारिए। तो सदगुरु आज हमें यही बता रहे हैं कि ये जो है ना, मिट्टी, पानी और हवा, ये पर्यावरण नहीं है, ये आपका जीवन है। मिट्टी से खाना बनेगा, पानी से आपका जीवन जीवंत रहेगा, हवा से उसमें ऊर्जा भरेगी। तीनों नहीं रहेंगे तो आपका हर क्षेत्र कमजोर हो जाएगा। तो आज अगर पर्यावरण दिन हम मनाते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है आज, राइट? मतलब जागतिक पर्यावरण दिन जिसे हम कहते हैं, हमें इसे मनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में थोड़ा चिंतन कीजिए। दुनिया क्या कर रही है छोड़ दीजिए, अपने लिए जीवन को सुधारिए। जिसे भी मिले उसे इन चीज़ों के लिए आप उसे प्रोत्साहित करें और पौधे लगाने के लिए उन्हें मजबूर करें। आप पौधे खुद लगाइए, दूसरों से लगवाइए और उसे जीने के लिए उनको मार्गदर्शन कीजिए। तो समझ लीजिए आप आपके जीवन को संवार रहे। तो पर्यावरण ही जीवन है, उसका ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। ये बेतुकी बात, पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए, ये मूर्खता भरी बात है। आप कहते हैं कि आपको आपके हाथ का ख्याल रखना चाहिए, आपके शरीर का ख्याल रखना चाहिए, आपकी सांस का ख्याल रखना चाहिए, आप जो खाना खा रहे हैं उसका ख्याल रखना चाहिए। ये कोई बातें करता है? हर एक को पता है ये अपनी जरूरत है। वैसे पर्यावरण को ख्याल रखने की कोई बात नहीं है, उसका ख्याल रखना ये अपना जीवन है। आज से उसका नजरिया बदलिए कि पर्यावरण, पानी बचाना मतलब पानी नहीं, आपके जीवन बचा रहे आप। मिट्टी को संभाल रहे मतलब आपके जीवन को संभाल रहे। और हवा को शुद्ध रखने की कोशिश कर रहे मतलब अपनी सांस को, अपने ऑक्सीजन की लेवल को आप शुद्ध रख रहे। और ये तीनों के लिए आपको कौन मदद करेगा? वृक्ष मदद करेगा, पौधे मदद करेंगे। और जिस दिन आप इसको ध्यान से समझेंगे, हर कोई, शहरवासी हो या गांव वाला हो, गांव वाले लोग तो दे दनादन बड़े बड़े पुराने पौधे उखाड़ रहे। क्यों? उनको खेती के लिए जमीन चाहिए। उनकी अभी इतने बंटवारे हो गए कि हर एक के पास में कम खेती है, तो उसके खेती में जहां भी छांव गिरती है ना, वहां फसल नहीं आती, तो वो वहां पे वो पौधे को काट देता है। 1-2 साल पर उसकी फसल आती भी है, लेकिन बाद में जमीन बंजर हो जाती है। उसको यही पता नहीं है हर पौधा उसकी बावड़ी के लिए, उसकी जो यहाँ पे उसने जो वेल खोदी है, उसके अंदर जो पानी आ रहा है वो पौधे से ही आ रहा है। एक पौधा, नीम का पौधा 25 से 30 हजार लीटर पानी जमा करता है। एक बरगद का पेड़ 1 करोड़ लीटर पानी बचाता है। अगर 30-40 साल का पौधा है तो 1 करोड़ लीटर पानी जमा रखता है नीचे। इतना पानी बचाने की ताकत अगर इन पौधों में है तो पानी शुद्ध करेंगे, मिट्टी को उपजाऊ बनाएंगे और उनके आसपास की हवा भी शुद्ध रखेंगे। दोस्तों, ये हमेशा याद रखिए। अभी बहुत हो गई बातें, बहुत हो गए व्हाट्सएप के मैसेजिंग, बहुत हो गए रील्स। अभी रियल्स में आ जाइए और रियलिटी में हमें इस पर्यावरण के लिए कुछ कदम उठाने हैं, और हमें ही उठाने हैं, क्योंकि सरकार के भरोसे सामाजिक संस्थाएं दूसरे करेंगे, ये करेंगे नहीं, मैं करूँगा। ये मेरी जिम्मेदारी, मेरा जीवन मेरी जिम्मेदारी है।
जहाँ भी मेरा घर रहेगा आजू बाजू में पौधे रहेंगे। जब भी मैं गाँव जाऊँगा पौधे लगाऊंगा, दूसरों को लगाने के लिए प्रोत्साहित करूंगा, पानी बचाने के लिए प्रोत्साहित करूंगा, केमिकल खाद मत इस्तेमाल करो इसका मैं उनका प्रबोधन करूंगा। ये सब चीज़ें अगर हम करेंगे तो पैसे कमाने के लिए कुछ क्या रहेगा, एक उद्देश्य रहेगा, कुछ उसमें एक समझदारी भरी बात रहेगी। नहीं तो जिसके लिए कमा रहे वही मर जाएगा, तो तू कमा किसके लिए रहा है। आज हम अगर घूमेंगे ना, शहरों में घूमो, यही पास में जाओ, रास्ते के उस बाजू जाओ, 2 बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, भूत खाना बन गए। ऐसे न जाने कितनी बिल्डिंग्स होगी पूरे शहर में, बेजान पड़ी है, वीरान पड़ी है। ऐसी जमीनें, गांव में जाओ तो जमीनें बंजर पड़ी है, शहर में आओ तो मकान हो, बड़े बड़े इमारतें। तो ऐसे हालात में जीवन का जो रूप है वो बहुत ही विकृत होगा। सिर्फ कुछ 10-20 साल का इंतजार है, 20-30 सालों में पूरा माहौल वीरान हो जाएगा। उसके पहले सुधर जाइए, और हमारे जीवन को सुंदर बनाना है तो पर्यावरण का ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।